वैसे ईद के चांद की खबर हमने पहले आपसे शेयर की थी। फवाद चौधरी साहब वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी में ज्वाइन कर उनसे बात करते हैं। फवाद साहब गुड मॉर्निंग। फवाद साहब, पेशगोई की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से और जो रोयत हिलाल कमेटी का मामला होता है, उस कमेटी में आपका एक मेंबर होता है, तो उस मेंबर का रोल क्या था अगर ऐलान नहीं हुआ? देखिए, दो बातें हैं। जी। पहली बात तो यह है कि चांद जो है वो उसने मेरे आपके या किसी मौलवी साहब के कहने के ऊपर तो अपना मदार चेंज नहीं करना। वो तो जिस तरह चल रहा है उस तरह से उसने चलना है। अब परसों रात 10:33 पर चांद की जो बर्थ है वो तो हो चुकी है और कल चांद जो था वो तकरीबन 20 घंटे का था। अब दूसरा जो मरहला है वो है कि रोयत क्या है, इसके ऊपर इख्तलाफ है। दो इवन अमामीन जो है उनमें इख्तलाफ है। इमाम हम्बल की ओपिनियन अलहदा है, इमाम शाफी की ओपिनियन अलहदा है। जो बाकी इंटरप्रिटेशन है, अभी भी जावेद गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन अलहदा है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की इंटरप्रिटेशन अलहदा है। सो ये इसके ऊपर हमारे जो उलमा हैं उनमें बहुत इख्तलाफ है। अब इशू ये है कि अगर आप ये माने कि आपने रोयत बसरी, जिसको कहते हैं आंखों से देखना, जो कह रहे हैं, जो रोयत हिलाल का या मुनीबुर रहमान साहब का मौक़िफ़ है, उसमें मसला क्या है? उसमें मसला ये है कि देखिए, पहली बात यह है कि फिर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है या मुनासिब नहीं है, तो फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। फिर ऐनक का इस्तेमाल भी मुनासिब नहीं है, फिर पुरानी दूरबीन का इस्तेमाल भी मुनासिब नहीं है। और अगर ये मुनासिब है और आप कर सकते हैं, तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे जो है वो मुनासिब नहीं है। नहीं। तो आप कल रोयत ऐप के ऊपर आप जाते, ठीक, और आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, रोयत ऐप के ऊपर देखें चांद कहाँ पे है, आपको नजर आ जाएगा। नहीं फवाद साहब, ये बात सही, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका नुमाइंदा होता है रोयत हिलाल कमेटी में, और इसके अलावा सर वेव्स देखकर बताना कि चांद की उम्र क्या होगी, ज़ाहिर है उनका नेवी का नुमाइंदा भी होता है इस रोयत हिलाल कमेटी में। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो ट्रेडिशनल टाइम्स में जिस तरह से देखा जाता था वो मामलात हैं, बट स्टिल ज़ाहिर है ये इसकी अपनी वेटेज है कि नेकेड आई से देखना या दूरबीन से देखना, उसके बाद ऐलान करना। लेकिन मैं फिर सवाल वही करूंगा, फिर इंपॉर्टेंस उनकी कहाँ रह जाती है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे होते हैं? नहीं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। असल में तो देखें, वो तो जिस तरह से आपने कहा, अब आपने भी दो कंट्राडिक्टरी बातें कर दी ना कि दूरबीन से देखना या नेकेड आई से देखना। ये तो या आप नेकेड आई से देखेंगे या आप दूरबीन से देखेंगे, और अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो आप फिर सैटेलाइट के क्यों नहीं देखेंगे? अगर आप सैटेलाइट से नहीं देखेंगे तो फिर आप ऐप को क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो सवाल यही है ना कि या तो आप इस पर रुक जाए कि नहीं नेकेड आई से नजर आना चाहिए, तो बस इसके बाद आप, और फिर आप रोयत हिलाल 22-23 साल के लड़के लड़कियों पे बनाए जिनकी 6x6 आईसाइट होगी, और आप कोई शहादत भी तो नहीं मिली ना किसी जवान शख्स की भी। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर बादल हैं और आप कह रहे हैं कि चांद नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा है, तो फिर आप दूरबीन से भी नहीं देखें। ये तो देखिए ना, इस वक्त आप वो क्या कहते हैं, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम हो रहा है ना। या तो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें या आप ना करें। दूसरा फिर क्या इशू है कि आज आप मसलन देख लेंगे, आज आपको चांद आपको सामने नजर आ जाएगा कि दूसरा चांद है। और अगर आप ये कहें कि नेकेड आई से और इस तरह से, जो ये तो देखिए कौमों ने फैसले करने होते हैं कि वो एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव या फॉरवर्ड लुकिंग इल्म के ऊपर बुनियाद रखना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल की, या अपनी एक बैकवर्ड और उस इंटरप्रिटेशन के ऊपर रखना चाहते हैं। ये तो तशरीह का मामला है ना, तशरीह का मामला है। सॉरी बात कट रही है आपकी, तशरीह का भी मामला है। दूसरे ये कि फिर आप कितना स्विफ्टली, कितना क्विकली बेहतरी की तरफ जाना चाहें, चांद और कितने सर्टन होना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप कभी भी, आप तो अगली 200 साल में भी आप सर्टन नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप इसके ऊपर होगा कि फिर तो जो जहाँ पे देखेगा वो वहाँ पे ईद कर लेगा। और एक ईद वाला जो मामला है, या आप ये कहें कि एक सर्टन ईद का, वो तो फिर कभी भी नहीं हो सकेगा। तो ये फैसला देखें, ये मैंने फैसला तो नहीं करना, ये तो एक कौम का फैसला है। एक वो कौमें फैसले करती हैं और उसके मुताबिक उनके मुस्तकबिल का तयन होता है। और ये जो अब आप देखिए, जितना लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग फवाद चौधरी साहब आप पर तनकीद भी खूब करते हैं, तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपको वो कैलेंडर तो लेकर ही नहीं आना चाहिए था, या वो कैलेंडर गया कहाँ? अब मिनिस्ट्री ने इतना काम किया था, वो गया कहाँ? ये तो बिल्कुल आराम से मान गए। वो जो तनकीद थोड़ी सी हो रही ना सर, उसको आप एड्रेस करना चाहेंगे, उस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मान गए का मामला ये नहीं है। मैंने जिस तरह से कहा कि मेरे कहने पे या शोएब के कहने पे या
किरण के कहने पे या मौलवी साहब के कहने के ऊपर चांद है तो अपना रास्ता ही ना बदल लेना। उसका तो वही है जो वो जो चल रहा है, क्योंकि वो तो अपने मदार में गर्दिश कर रहा है एक मखसूस वक्त के ऊपर। अब ये तो इंटरप्रिटेशन है, आगे तशरीह है कि उसको कैसे आपने बयान क्या करना है। वो मेरा सिर्फ अकेला फैसला तो नहीं हो सकता। मुल्क में रिलीजियस फ्रीडम है, हर शख्स की अपनी एक ओपिनियन है, वो अपनी ओपिनियन के मुताबिक देगा। हमने अलबत्ता 1 साल पहले, 1 साल से भी अब तकरीबन ज्यादा हो गया, कैलेंडर बना के हमने कैबिनेट को दे दिया, कैबिनेट ने आकर रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को दे दिया। अब कि उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो समझते हैं कि मेरी अपनी, अगर आप मुझसे जाती राय पूछेंगी तो जाहिर है मैं ये कहूंगा कि देखें, मुल्क की बुनियाद इल्म के ऊपर, अकल के ऊपर, दलील के ऊपर, मंतक के ऊपर, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको रखनी चाहिए। और आपको एक कंजर्वेटिव बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन जो है उनके मुताबिक मुल्क नहीं चल सकते। बाकी तो अपनी अपनी मर्जी। सही। फवाद साहब, एक और मामला, उस पर कमेंट चाह रहा था मैं आपसे। ये तो हमने चांद की बात कर ली, एक सियासी मामले पर कमेंट चाह रहा हूँ, क्योंकि चंद रोज़ से इस पर बहुत डिस्कशन हो रही है। जो मुआविनीन खुसूसी थे, जो मुशीरान थे, उनके असासे जब डिक्लेयर हुए उसके बाद सर तनकीद हुई है। वो तनकीद इस तरीके से हुई है कि जिस तरह शहबाज गिल साहब से मुतालिक कहा गया कि जो सोना उन्होंने मेंशन किया उसकी कीमत सही नहीं है। कुछ के बारे में कहा गया कि मनी ट्रेल इनसे पूछनी चाहिए। जुल्फी बुखारी साहब से मुतालिक कहा गया कि वो तो फाइलर ही नहीं है। सर ये सारे मामला डिस्कस हो रहे हैं कैबिनेट में, या बस यहीं पर इक्तफा कर लिया कि क्योंकि कानून में गुंजाइश नहीं है, कोई कानूनी तकाजा नहीं था, बट स्टिल हमने कर दिया, पब्लिक कर दिया, दैट्स इट फॉर टुडे? नहीं, काबीना में तो कल इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई है। लेकिन ये बात है कि जो क्योंकि शिफ्टी फरार साहब ने बाद में उसमें जो अपनी ब्रीफिंग दी है उसमें भी ज़ाहिर है उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बात नहीं हुई है। अब ये देखिए कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारा कानून है उसमें डिस्टिंक्शन है। उसमें जो आर्टिकल 62 है उसके तहत आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आप डुअल नेशनल है। लेकिन जो मुआवनीन खुसूसी हैं उनके ऊपर ये कदगन जो है वो नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन होगी गालिबन कि किस तरह से इसको वो नहीं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ क्या इमरान खान साहब के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि वो पूछें इन मुशीरान से इस मामले पर, मनी ट्रेल से मुतालिक भी, और इसके अलावा सर जुल्फी बुखारी बहुत करीबी हैं। जब गवर्नमेंट ये कह रही हो, आवाम को ये कह रही हो कि टैक्स रिटर्न फाइल करें, फाइलर बने, ऐसे में उनका करीबी साथी फाइलर ना हो। नहीं, जुल्फी कह रहे हैं वो फाइलर हैं। नहीं, वो कह रहे हैं फाइल करेंगे। ये अभी मुझे पता नहीं है, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये सारे लोग जो जाहिर है जो भी पाकिस्तान में है उसने अपना FPR में अपना रिटर्न फाइल करना है। एंड आई एम श्योर कि जो ये लोग तमाम जो लोग हैं वो फाइलर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। इससे पहले हम चांद से मदद कर रहे थे।